इसमें माँ की मम्मी। जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। अनाज जमा करने के लिए सभी पक्षी सुबह सुबह अपने घोंसले से निकल पड़ते हैं। इस वजह से सारी चिड़िया के बच्चे घर पर अकेला रहते हैं, जिसका फायदा शिकारी पक्षी उठाते हैं। रोज किसी न किसी के बच्चे को मार देते हैं। मम्मी पापा कहाँ जाते हैं रोज? सोनू तीनों भाइयों में से समझदार था, जो माता पिता की गैर हाजिरी में अपने भाइयों का ख्याल रखता था। छोटे, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए दाना पानी लेने के लिए गए हैं। हम अभी छोटे हैं ना, इसीलिए हम उड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मम्मी पापा के साथ साथ जंगल में बाकी पक्षी भी जंगल से बाहर जाकर हमारे लिए दाना पानी लेने गए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी मम्मी पापा के साथ जाकर दाना पानी लाऊंगा। अरे भैया, पहले बड़ा तो हो जाओ और अभी के लिए खाना जो मम्मी ने बनाया है उसे खाकर उड़ने का अभ्यास करो। दूर लाडो और उसका पति जंगल से बाहर आ जाते हैं और थके हारे एक पेड़ पर डाली पर बैठ जाते हैं। शायद आज हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बारिश की वजह से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन हम यूं ही खाली हाथ नहीं जा सकते। बच्चे हमारे घर पर रह रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हीं के साथ साथ उनकी भूख भी बड़ा हो रहा है। आप एक काम करो, आज के लिए इतना खाना जमा हुआ है उसे मुझे दे दो और आप पानी की तलाश में थोड़ा आगे जाओ। हाँ लाडो, जंगल में खड़हर के पास कुआं है, उसके अंदर जरूर पानी होगा। मुझे अभी निकलना होगा, मुझे आने में देरी होगी। तुम बच्चों के पास चले जाना। लाडू जंगल की तरफ निकल पड़ती है और जैसे ही थोड़ी दूर आ जाती है, मौसम में अचानक बदलाव के कारण तूफान के साथ साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये ऊपर वाले अचानक ही बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मेरा घोंसला बहुत दूर है, मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। तभी नीचे से टोनी चिड़िया लाडो चिड़िया को आवाज देती है। लाडो, अरे आओ लाडो, सुनो तो मेरी मदद करो। लाडो चिड़िया जल्दी में थी, लेकिन उसे कोई मदद के लिए पुकारता है तो वो कभी किसी को मना नहीं करती। लाडो टोनी चिड़िया के पास आ जाती है। क्या हुआ टोनी बहन, आप इतनी बारिश में भी क्यों भाग रहे हो? अरे लाडो, अभी तक मेरा घोंसला बना नहीं है और ये अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश का सारा पानी मेरे घोंसले में आ रहा है। तुम दरवाजा बनाने में मेरी मदद करोगे क्या? नहीं तो मैं पूरा घोंसला पानी में बह जाएगा। एक साथ मिलकर घोंसले का दरवाजा बना देते हैं, जिसकी वजह से टोनी के घोंसले में पानी बंद हो जाती है आना। शुक्रिया बहन, मैंने बहुत सारे पक्षियों को आवाज़ लगाई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा खाना भी भीग गया। अभी मुझे चलना होगा। घर पर मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। इधर बच्चे भी बहुत समय से मम्मी पापा की राह देख रहे थे। बारिश के कारण बाकी के पक्षी पहले से ही अपने घोंसले में पहुंच चुके थे। रास्ते में ना रुकते हुए लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी अचानक कालू कौवा लाडो को आवाज देते हैं। जरा इधर तो आओ। लाडो कालू की घोंसले के पास आ जाती है। क्या हुआ कालू भैया, जल्दी बताओ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और आपको तो पता ही है जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। अगर मैं समय पर नहीं गई तो मेरे बच्चों को जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है लाडो, तुम चले जाओ, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। कालू भैया, क्या हुआ? आपने मुझे पता ही नहीं, आपने मुझे क्यों बुलाया था?
क्या आप किसी मुसीबत में हो? क्या बताऊं, गोरी को 2 दिन से बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर उल्लू जंगल से बाहर गए हुए हैं। मैं उनकी आने की राह देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले ही गोरी का बुखार बहुत बढ़ गया है। इसीलिए मैं हमारे पास वाले जंगल की डॉक्टर को बुलवाने जा रहा था। मैं गोरी को अकेला इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैंने तुझे आवाज़ दिया। लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों के पास जाना है, तुम चली जाओ लाडो, मैं किसी और से मदद मांगूंगा। हाँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बातें सुने बगैर मैंने मेरी बात बोल दी। हाँ, मैं गौरी बहन के पास रुक जाती हूँ। लेकिन तुम्हारे बच्चे? मुझे मेरे बच्चे की चिंता नहीं है। जब तक मैं वो उल्लू जी उनकी आवाज़ नहीं देते, वो दरवाजे नहीं खोलते। शिकारी पक्षियों से इससे बचना है, ये मैंने उनको अच्छे तरीके से सिखाया है। अब आप जल्दी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से निकल पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें।